और इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान चर्चा में शामिल हो रहे हैं। प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी साहब, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट मौजूद हैं हमारे साथ। इसके साथ ही हमारे साथ इस चर्चा में ब्रिगेडियर शरदेंदु साहब, इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट मौजूद हैं। आप लोगों का इस्तकबाल है। को लगता है कि सऊदी अरब और ईरान की जो दोस्ती हो रही है, ये एक तरह का हृदय परिवर्तन है या फिर इसके पीछे कोई एक फॉरेन पॉलिसी है, कोई एक कूटनीति है? वो कूटनीति किस तरीके से काम करेगी, आपको क्या लगता है? शबनम जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये जो स्टेप है, एक तो बहुत ही बड़ा जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है और वेलकम करने वाली बात है। बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिविटी आप कह सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि अभी जो यहाँ पे या किसी भी मुल्क में जब विजनरी लीडरशिप्स होती हैं, जब विजन होता है या जब आपको लगता है कि आप एक वाइब्रेंट सोसाइटी क्रिएट करना चाहते हैं, जब आपको लगता है कि आप डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी पे जाना चाहते हैं, जिसके लिए सऊदी अरब की लीडरशिप ने 2030 विजन जो बनाया है, जिसकी तारीफ सारी दुनिया में हो रही है, उसकी बहुत बड़ी मिसाल आज आप जो हम सब जो डिस्कस कर रहे हैं वो देखने को मिल भी रहा है कि कैसे ये एक 2016 के बाद से अब तक जो एक तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं या जो एक प्रॉब्लम्स थी, खासकर जो डिप्लोमेटिक चैनल्स को एस्टैब्लिश करने की बात है जो हो रही है, जिस वजह से हुई हो, कूटनीतिक रीजंस क्या हैं वगैरह, वो तो उस पर अभी चर्चा होगी और होती रहेगी। लेकिन जो इमीडिएट रिएक्शन जो लोगों का मिल रहा है, जो आता है, जो देखने को मिलता है, अभी हमारे दूसरे जो को पैनल इसमें पैनल में है, उन्होंने भी बड़ी अच्छी बात कही कि सऊदी अरेबिया का जो अभी रोल है पूरी दुनिया में, वो बहुत ही अहम होता जा रहा है। और यहाँ पे इसकी जो सबसे बड़ी वजह है कि इनकी इंटरनल पॉलिसीज हो या फॉरेन पॉलिसीज हो, इनकी वो बहुत ही ज्यादा उसमें आप देख सकते हैं कि ये ओपन इस तरह से है कि ये वेलकम कर रहे हैं लोगों को। खुद विजन 2030 की भी अगर मैं बात करूं तो उसमें जो डायलॉग का जो एक वो है रास्ता है, जो एक बेटर पॉलिटिकल सॉल्यूशंस ढूंढने की जो बात होती है, किसी रीजन में आप स्टेबिलिटी की बात करें या रीजनल पीस और सिक्योरिटी की बात करें, आप जब आगे बढ़ना चाहें या जब बढ़ना चाहते हैं तो आपको बहुत सी ऐसी चीजें इग्नोर करनी पड़ती हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिस पे आपको बेहतर पॉलिसी बना के उन चीजों में अपना वक्त जाया नहीं करके अपने सिटीजन्स के लिए, अपने मुल्क के लिए, दुनिया के लिए कुछ बेहतर करने का जब आप जज्बा रखते हैं, जो जज्बा इस विजन में भी दिख रहा है, इस लीडरशिप में भी दिखाई दे रहा है और सारी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है, उसको देखते हुए मैं आपको ये बताऊं कि ये एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही हिस्टोरिक फैसला है। अब ये देखने वाली बात जरूर है, जैसा लोग चर्चा करते रहे, करेंगे भी, कि क्या ये लायक कदम है जो यहाँ उठाया गया है और शांति होती हुई, सुकून होता हुआ नजर आएगा। लेकिन मेरे साथ आसिफ रमीज साहब भी लगातार बने हुए हैं। प्रोफेसर साहब, ये बताइए, ये जो पैसेज तैयार होता हुआ नजर आ रहा है मिडिल ईस्ट में, जिस तरीके से चाइना एक के बाद एक एंटर कर रहा है और सऊदी अरब के जरिए जो एक रास्ता निकलता हुआ नजर आ रहा है, वो चाइना के हक में नजर आ रहा है, क्योंकि चाइना, जैसा कि ब्रिगेडियर साहब ने कहा, कि जहां उसको फायदा होता है वहीं वो पहुंचता है। अमेरिका के सामने सुपर पावर बनना, टॉप लीडरशिप बनना, चाइना और अमेरिका में होड़ लगी हुई है। क्या ये एक जो दोस्ती कराने की पहल चाइना ने की है, ये एक बड़ा मैसेज अमेरिका को देने की कोशिश है? देखें, ये होड़ तो लगी हुई है क्योंकि जब दुनिया में इस तरह के नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, खासतौर से रशिया और यूक्रेन वॉर में जो हमने देखा, वेस्ट और ईस्ट की जो बात हम देखते हैं, ये जो इलाका है, अब जब मिडिल ईस्ट, गल्फ की बात करें या सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, ये जो रीजन है, ये कई मायने में जियोपॉलिटिकल जो इसकी अहमियत है बहुत ज्यादा हो जाती है। और जब हम ये देख रहे हैं कि ऐसे में चाइना जो उसका एक एक्सपेंशन करने की जो पॉलिसी है, जिस तरीके से वो कई तरह से अपने एक वर्चस्व को बनाने की जो एक कोशिश रहती है, तो उसका तो एक हिस्सा है। और ये कहीं ना कहीं एक कूटनीतिक जो कह सकते हैं चाइना ने एक काम किया है, उसको उस एतबार से देखिए कि वो आगे तो बढ़ रहा है। अब सऊदी अरब के साथ जो चाइना का रिलेशन है वो पहले से ही बहुत बेहतर है और ये रिलेशन बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब इसमें यह देखना है कि ये जो
रिजल्ट आया है, जो इसका आउटकम आया है, मेरा ये मानना होता है कि जब आप इंस्टेबिलिटी को खत्म करते हैं, चाहे आपका विजन आगे जाके आपकी क्या अपनी पॉलिसी है चाइना की, वो आप समझ सकती हैं, हम सब जानते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस में इसमें कोई भी परमानेंट एनिमीज, परमानेंट फ्रेंड्स नहीं होते हैं। तो चाइना कल को क्या करेगा, क्या होगा, वो बहुत दूर एक सोचने की बात तो जरूर है, लेकिन इस वक्त जो इमीडिएट रिजल्ट दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि ये एक उसमें वो कामयाबी मिली है चाइना को। और ये इसलिए मिली है कामयाबी कि जब दो पार्टीज आपस में खुद उसको खत्म नहीं करना चाहेंगे डिस्प्यूट्स, तो दूसरा कोई कितनी भी कोशिश कर ले तो वो जल्दी कामयाब होता नहीं है। और दोबारा मैं आपके पास इस बात को लेके आऊंगा कि ये इसलिए भी मुमकिन हो पाया क्योंकि अभी पूरी दुनिया को वेलकम किया जा रहा है सऊदी अरब में। यहाँ पे आप टूरिज्म की बात करें, एंटरटेनमेंट की बात करें, या आप दूसरे जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं, यहाँ जो न्योम सिटी है या दूसरी तमाम सिटीज बन रही हैं, वो सब विजन 2030 का हिस्सा है। चलिए, और बहरहाल जब ये हम दोस्ती डाइवर्सिफाइड क्या रंग इकोनॉमी लाएगी पे ये देखना होगा।